नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग दोस्तों एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एपीआई बनाना सीखेंगे। एपीआई बनाने के लिए दोस्तों किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोगों को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो एपीआई बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग जो यूज करेंगे पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे और माइस्क्वेल डेटाबेस का यूज करेंगे, जिसके मदद से दोस्तों हम लोग एपीआई बनाएंगे। उसको दोस्तों हम लोग किसी दूसरे वीडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर में आने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लें, या दोस्तों आप लोग किसी दूसरे ब्राउज़र को यूज करते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करेंगे उसका नाम है दोस्तों सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे सबलाइन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। जो पहला वेबसाइट खुल के आएगा इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, इस पर दोस्तों हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग PHP का कोड लिख सकते हैं, HTML का कोड लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का जितना भी आप लोग टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखा जाता है उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही लाइट वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 MB का ही इसका साइज है। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं बड़ा आसानी से। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करके हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए बेहद ही आसान है। यस पे क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, फिर से यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। और भी दोस्तों आप लोग डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते थे। एक और है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसको भी यूज कर सकते थे। मैं यहाँ पे PHP का कोड मैं दोस्तों इसमें लिखता हूँ, ताकि दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट है और बड़ा ही आसानी से चल जाता है। इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है दोस्तों, ये थोड़ा हैवी हो जाता है। ये भी दोस्तों बढ़िया है, लेकिन इसको भी यूज कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों का हाथ बैठा हुआ उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरा हाथ इसमें बैठा हुआ है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग अपने कंप्यूटर में सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखें ये आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारा डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये आ चुका है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ये डाउनलोड होके आ चुका है। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं और देख लेते हैं कि दूसरा हम लोगों को क्या डाउनलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे फिर से अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे एक सर्वर, हम लोगों को वर्चुअल लोकल होस्ट सर्वर हम लोगों को क्रिएट करना है। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे जाम्प सर्वर, एग्जाम सर्वर। इसको आप लोग यहाँ पे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे पहला लिंक पे, ये यहाँ पे पहला वेबसाइट पे ले जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों MySQL PHP वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे रहता है। तो इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दोस्तों यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड होने लगा था। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक दोस्तों आप लोग यहाँ पे इंतजार करें। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से ये एक आएगा पॉपअप खुल के, तो इस पर आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे बहुत सारा चीज़ इसके साथ इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अनटिक करना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। ये दोस्तों आप वेब लाइजर को इसको अनटिक कर दे, इसको अनटिक कर दे, इसको अनटिक कर दे। PHP का आपको रहने देना, PHP माई एडमिन को रहने देना, टॉम कार्ड को आप लोगों को अनटिक कर देना, मरकरी मेल को अनटिक कर देना, और यहाँ पे ये FTP फाइल जिला को भी आप लोगों को अनटिक कर देना। सिर्फ दोस्तों अपाची सर्वर को, MySQL डेटाबेस को, PHP लैंग्वेज को और PHP माई एडमिन को आप लोगों को यहाँ पे टिक रखना है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे C ड्राइव में इंस्टॉल होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोस्तों ये पहले से फोल्डर है आपके कंप्यूटर में। तो हम लोग यहाँ पे जो पहले से फोल्डर है दोस्तों हमारे कंप्यूटर में, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एरर नहीं मांगेगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
इसको कट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये इंस्टॉलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, ये धीरे धीरे इंस्टॉल होता है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों अगर आप लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करें, वरना दोस्तों आप लोग अनटिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिक रहने दूंगा और फिनिश बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का एग्जाम सर्वर आप लोगों का ओपन हो जाएगा। लोकल होस्ट सर्वर इसको बेसिकली कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को कोई होस्टिंग वगैरह का ज़रूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर को ही आप लोग होस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसको अपाची सर्वर को स्टार्ट करके देख ले और माई स्क्वेल को स्टार्ट करके देख ले। अगर यहाँ पे दोस्तों इस तरह का कलर आ गया ग्रीन कलर का, तो दोस्तों आप लोग समझ जाए कि आप लोगों का यहाँ पे अपाची सर्वर और माई स्क्वेल डेटाबेस अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने कोई भी कंप्यूटर के ब्राउज़र को खोले, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग लोकल होस्ट टाइप करेंगे। अगर आप लोगों ने लोकल होस्ट टाइप किया इस तरीके से लोकल होस्ट डेटाबेस, अगर दोस्तों इस तरीके का आप लोगों को स्क्रीन दिख के आ गया तो दोस्तों आप लोग समझ लें कि हमारा जो है हमारा जो सर्वर है वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं, PHP MyAdmin। ये थोड़ा दोस्तों हमारा ये सब ट्यूटोरियल नहीं है, ये सब के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने PHP वगैरह MySQL वगैरह देखा हो तो ये सब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है, इस सर्वर को स्टॉप करते हैं और इसको यहाँ से हम लोग कट करते हैं। फिर से दोस्तों हम लोग अपने ब्राउज़र को खोलते हैं। एक आखिरी सॉफ्टवेयर है जो कि दोस्तों हम लोग यूज करेंगे अपने API को टेस्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों हम लोग API बनाते जाएं और एंड्रॉयड ऐप में टेस्ट करते जाएं। ये दोस्तों थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे API टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है दोस्तों पोस्टमैन। यहाँ पे आप लोग सर्च करें पोस्टमैन, इस तरीके से पोस्टमैन डाउनलोड ये सर्च करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो पहला लिंक आएगा इसको ओपन कर सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो साइज़ है 137 MB इसका साइज़ है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों के कंप्यूटर में बड़ा ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। फिर से दोस्तों हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये इंस्टॉल भी होके ओपन हो चुका है। तो बड़ा ही जल्दी ये दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का इंस्टॉल होके आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग एक नया टैब खोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लोकल होस्ट का URL लिखना, जो भी आप लोगों का API का URL है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया, इसको भी हम लोग कट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे माई कंप्यूटर में, जहाँ पे दोस्तों हमारा एग्जाम सर्वर इंस्टॉल हुआ है। तो मेरा C ड्राइव में यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम लोग जाएंगे htdocs में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे Android_API, इस तरीके से नाम रखेंगे। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक नया फोल्डर बना लेंगे, नया फाइल बना लेंगे, जिसका नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें, इसका नाम रख देते हैं दोस्तों हम लोग, मान लीजिए config.php, इस तरीके से हम लोग इसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये टेस्ट एडिटर ही टेस्ट फाइल ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको मैंने PHP फाइल बनाया, लेकिन ये दोस्तों टेक्स्ट फाइल है। तो इसको दोस्तों हम लोग ठीक करने के लिए आप लोग कंप्यूटर में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे PHP नहीं बनाए तो आप लोग ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड एक्सटेंशन फॉर नाउ फाइल टाइप, मतलब दोस्तों ये हाइड कर रहा है, जो भी हमारा फाइल टाइप है उसको हाइड कर रहा है। तो हम लोग इसको अनहाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये config.php.txt आ गया। तो ये दोस्तों हम लोग फिर से इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पे जो .txt है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे तो दोस्तों ये PHP फाइल बन गया है। ये दोस्तों हम लोगों ने कहाँ पे बनाया, यहाँ पे
जहाँ पे हमारा एग्जाम सर्वर इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम htdocs यही फोल्डर के अंदर आप लोग बनाएंगे, इधर उधर नहीं बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे एंड्रॉयड API। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा फाइल आ गया। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग PHP का कोड करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे फाइल वगैरह बनाएंगे। तो इसके फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोगों ने ये बनाया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने सबलाइन टेस्ट एडिटर जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और दोस्तों हम लोगों को वो फाइल दिखा देंगे जो हम लोगों ने अभी बनाया htdocs। उसके बाद एंड्रॉयड API सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे इसको पहले वाला को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे config.php आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं। PHP इस तरीके से इसको हम लोग क्लोज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम लोग नीचे इसके बीच में लिख देंगे इको और यहाँ पे हेलो लिख देते हैं और कंट्रोल S से सेव करते हैं। और हम चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फाइल अपने क्रोम के अंदर इसको दोस्तों हम लोग क्लोज करते हैं। लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे दोस्तों हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे जो कि दोस्तों हम लोगों ने फोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हम लोगों ने बनाया Android_API और उसके फॉरवर्ड स्लैश देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस एंड्रॉयड फाइल के अंदर जितने भी फोल्डर रहेगा वो सारा यहाँ पे दोस्तों ये एरर आया क्योंकि दोस्तों हमारा जो एग्जाम सर्वर है वो ऑफ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इन दोनों को स्टार्ट कर देना है और फिर से यहाँ पे आप लोगों को F5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया config.php ये यहाँ पे आ चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा PHP सर्वर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हेलो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस भी बना लेते हैं जो कि दोस्तों हम लोग API के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लोकल होस्ट टाइप करते हैं लोकल होस्ट, ये खुल के आया। तो यहाँ पे आप लोग PHP MyAdmin पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का जो डेटाबेस का है यहाँ पे खुल के आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे दे देते हैं हम लोग student_db मतलब स्टूडेंट डेटाबेस। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर दोस्तों आप लोगों को हिंदी में इसमें भी हिंदी फॉन्ट्स भी आप लोगों को डेटाबेस में इंस्टॉल रखना है तो यहाँ पे UTF जनरल CI को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का डेटाबेस बन गया। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर कुछ टेबल बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ स्टूडेंट बना देते हैं, यूज़र बना देते हैं, सिंपल यूज़र से ले लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम लोग ID बना लेंगे ID। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेम बना लेंगे नेम। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना देंगे मोबाइल बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं एक। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और ऐड नाउ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे पासवर्ड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चार पांच चीज़ें ले लेंगे। ID जो है वो इन टाइप करेगा, इसका साइज आप लोग 255 कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे इसको क्योंकि दोस्तों और इसको प्राइमरी सेट कर देंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। और दोस्तों जैसे 1 नंबर है तो 2 नंबर ही यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेम को हम लोग वेरकर कर देंगे, इसका साइज भी 250 कर देंगे। मोबाइल नंबर को भी हम लोग वेरकर कर देंगे, इसका साइज भी 250। ईमेल ID को भी वेरकर कर देंगे, इसका साइज भी 250। और पासवर्ड को भी वेरकर कर देंगे और इसका साइज भी 250 कर देंगे। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे आप लोग देखेंगे बन के रेडी हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, डेटाबेस को कैसे यूज करेंगे, बाकी के सारे चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों हम लोग API कैसे लिख सकते हैं, मतलब PHP में हम लोग कोडिंग कैसे लिख सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे यूजर को रजिस्टर करवा के, तब दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा इतने जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया इसका क्या क्या यूज है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।